अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में आप लोगों को बोलेंगे खुश आमदीद जनाब। इस वक्त आप मेरी चेहरे की मुस्कुराहट से देख सकते हैं कि मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हर दिल अजीज़ है। लाखों स्टूडेंट्स को खैर बांटी इन्होंने, लाखों स्टूडेंट्स का भला किया। कंट्रोवर्सी भी आती है, बहुत सारे कहते हैं कि यार इन्होंने कुछ नहीं कराया, बहुत सारे कहते हैं जनाब माई बाप हैं ये हमारे और बहुत कुछ इन्होंने सिखाया। तो यही एक अच्छे उस्ताद की खूबसूरती होती है। इस वक्त ये मेरे साथ दुबई में मौजूद हैं और 2 से 3 दिन पहले इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट लगाई दुबई के एक बहुत ही प्यारे सिस्टमेटिक सिस्टम के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ जनाब तनवीर नाडला साहब की। तनवीर भाई यहाँ पे मौजूद हैं और दुबई के सिस्टम से इंतहाई खुश है। मैं तो अक्सर इसकी खूबसूरती की बातें करता ही हूँ। आज तनवीर भाई के मुंह से सुनते हैं कि यार जनाब इतने खुश हो गए हैं, इतनी बड़ी जो है ना एक किस्म की पूरी किताब लिख छोड़ी दुबई की खूबसूरती के बारे में। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों और क्या इतनी चस्प क्यों ले ली दुबई में। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। जी वालेकुम सलाम। सर पाकिस्तान में तो आप पकड़ाई नहीं देते हैं, तो फाइनली हमने आपको दुबई में पकड़ लिया। सर आपको ये पकड़ाई देते हैं, और किसको देते हैं? कैसे हैं तनवीर भाई? अल्लाह का ठीक ठाक हैं? शुक्र। सर बड़े खुश हैं दुबई के सिस्टम को लेके, क्या वजह है? यार एक्चुअली देखें ना, आपको एक क्रेविंग होती है। हाँ। आप चाहते हैं कि यार इस तरह का सिस्टम अगर मेरे मुल्क में बन जाए या हो जाए तो मैं खुद को लकी फील करूंगा, मैं अपनी आवाम के बारे में खुशी फील करूंगा। और वही चीज़ आप किसी दूसरे मुल्क में जाके देखें तो आपको प्राउड फील भी होता है कि यार देखो मैंने एक ख्वाब देखा था, सोचा था, और इन लोगों ने उस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। तो दुबई में बेसिकली पहले तो जब आते थे हम जस्ट विज़िट किया, होटल्स में रहे, दुबई मॉल विज़िट कर लिया, बुर्ज खलीफा पे जा लिया, और आप बताएं कि डेजर्ट सफारी कर ली। लेकिन इस बार ना मुझे थोड़ा यहाँ के सिस्टम से वास्ता पड़ा और यकीन करें इतनी खुशी हुई, मैं कहता हूँ प्राउड फील किया मैंने। और देखिए यूएई पास इनकी एक ऐप है और उसी ऐप के अंदर सारा कुछ इंक्लूड है। आपने कोई तनवीर भाई मुझे सर ये बताइएगा, ये जो आपने ऐप की बात की, ये सिस्टम बनाए जाते हैं, सिस्टम होते हैं, ये नीयत का मामला है या वाकई इस पे कोई एफर्ट लगती है? सिर्फ नीयत, जस्ट नीयत, और कुछ भी रिक्वायर नहीं होता। मैंने बहुत सारी पोस्टें भी लिखी, अब मैं लिखना छोड़ गया हूँ क्योंकि मायूसी इतनी है और मुझे ये समझ आ गई है कि ये हमारी इनकेपेबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, काम बहुत मुश्किल है, ये मसला है कि हम करना नहीं चाहते। सर देखें अभी ऑफ कैमरा जो हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने अपना जिक्र किया कि बैक इन 2008 जो यहाँ की दुबई मेट्रो बनी, उसका जो प्रोजेक्ट था पहला, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया। देखें ये हम ही लोग हैं सर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम को बिल्ड करते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि पैसा लोकल्स का लगा, दिमाग गोरे का लगा, मैनेजमेंट इंडियंस और पाकिस्तानियों ने मिलके की, और लेबर भी हम एशियन कंट्री की ही थी। उसी की बदौलत ही सारी जो चमक धमक हमें नजर आ रही है उसी की वजह से है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सेंट्रलाइज कर दी हर चीज़। आप रियल स्टेट से लेके आपके फ़ोन नंबर से लेके आपके बैंकिंग से लेके आपकी हर चीज़ इन्होंने एक छोटी सी ऐप में डाल दी, विच इज आई थिंक सो वर्ल्ड मोस्ट सिक्योर ऐप, जिसका नाम यूएई पास आप भी ले रहे हैं। तो इसमें आपने भी ज़ाहिर है देखा कि कितना आसान है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त वाकई हमारे पास भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए चीज़ें? यार देखिए, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा अफसोस क्यों होता है कि या तो कोई मुश्किल हो, पैसा बहुत ज़्यादा लगता हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अजीम चाहिए हो जो हम कर ना सकते हो। ये जैसे आपने बताया कि सब कुछ हमने तो बिल्ड किया है। आप बुर्ज खलीफा से लेकर आप यू नेम इट, कोई भी सिस्टम यहाँ का उठा लें, उसमें पाकिस्तानियों का खून पसीना शामिल होगा। अब ये देखें, ये मेरे सामने एक ये ऐप है जी। और इसके अंदर ये एकेडमिक अटेस्टेशन चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन अटेस्टेशन चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, एकेडमिक रेडियो ऑथराइजेशन चाहिए, कन्फेशन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए, डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपने, लेबर कार्ड, मतलब ये देखें ये और दर्जनों जो आपकी सर्विसेज है वो जस्ट वन टैप अवे। सर देखिए ये क्यों उन्होंने किया कि अंडर वन विंडो हर चीज आपको मिलेगी। ये नहीं कि जनाब अब आप फलानी फाइल लेके आए, अब वहां जाएं, अब उस टाउट को पैसे दें, वो नहीं, करें। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये है कि आपके सिस्टम पे बोझ कम हो गया। हाँ जब हम जाते हैं और हम सिर्फ एक हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अगर ऑफिस को जाके देखें तो डीसी साहब हैं, नीचे उनके 4 बंदे हैं, उनके नीचे 15 बंदे हैं, उनके नीचे 45 बंदे हैं, उनके नीचे 45-100 बंदे हैं, और कर क्या रहे हैं? जस्ट वो काम जो ऑटोमेट हो सकता है। नहीं जो नहीं घर सर, ना बैठे ना हो सकता ना है। ना 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 ऐसे ना करें सर, ये ज्यादती ना करें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 8-8, 12-12, 16-16, 20-20, 24-24 किनाल के विले नहीं ना मिले हुए।
तो यहाँ काम करना पड़ता है सर। वहाँ तो देखें, अगर आपने देखे इतनी खूबसूरत बात की कि डीसी के नीचे फलाने के नीचे, सर वो विले कहाँ जाएंगे? वो जो 20-20 कनाल के घर दिए हैं और 20-20 संतरी मंत्री दिए हैं उनको काम करने वाले, फिर वो काम खत्म हो जाएगा ना अगर ये कर दिया तो। यार वो वेले रहें, खाएं पिएं, आवाम का तो भला करें, कोई एतराज नहीं है। ठीक है, आपने करप्शन करनी है करें, आपने एंजॉय करना है करें, आपने प्रोटोकॉल एंजॉय करने हैं करें यार, लेकिन इन दी एंड आवाम का तो भला कर देना। मेरा स्टैंस, मेरी रिक्वेस्ट ये है। तो इससे क्या होगा, जब सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा तो आपको ना किसी पटवारी के पास जाना पड़ेगा, ना किसी एसी के पास जाना पड़ेगा, ना किसी तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा, घर बैठे उसका मसला वहीं पे हल। तो तनवीर भाई एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, आपने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मुलाहिजा की, मैंने भी देखी सर। अभी यहाँ पे ना कुछ दिन पहले एक फ्रॉड शुरू हुआ यहाँ पे कि ओटीपी के नाम पे ना मासूम लोगों को बैंकों के ओटीपी लेके उनके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती थी सर। वो थोड़ी सी चंद एक लोगों के साथ हुई और वो हाईलाइट हो गया गवर्नमेंट लेवल पे। अब बताऊँ सर आपको उसके लिए क्या कर रहे हैं ये। मार्च 2026 विल बी द लास्ट मंथ जहाँ पे आपको ओटीपी आया करेगा। अब देखिए ये होता है फिर सिस्टम ही, इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ये क्या करने जा रहे हैं, फेस रिकग्निशन से आपकी सारी बैंकिंग ऐप सर वो कर देंगे। जितने ओटीपी आते थे जिन जिन गवर्नमेंट वेबसाइटों से या प्राइवेट वेबसाइटों से, सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक फेस रिकग्निशन से आपकी हर चीज होगी, ताकि फ्रॉड के जितने भी वो डोर थे सारे बंद हो जाएंगे। अगेन मैं इसमें रिपीट करूंगा कि ये कोई फैंटेसी चीज़ें नहीं हैं, ये कोई अजीब चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तानियों ने बिल्ड की हैं, पाकिस्तानी कंपनीज ने यहाँ पे आके सब कुछ किया है, पाकिस्तानी लोगों ने, मजदूरों ने, टेक्निकल लोगों ने। जो ब्रेन ड्रेन की हम अक्सर बात करते हैं कि वहाँ का जो काबिल ब्रेन है वो पाकिस्तान छोड़ रहा है और पीछे कौन बच रहे हैं, वही लोग जो, अब क्या कहें मतलब इस पर। सर बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए खुशी होती है, ये ऐसे नहीं कि यहाँ हमें इन्होंने कुछ देना नहीं है, हमने यहाँ सर मेहनत करनी है तो कमाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि क्लाइंट हमारी झोली में आके गिर। तनवीर भाई को क्लाइंट कोई इन्होंने ला के दे दिया गवर्नमेंट ने, ले जनाब तनवीर साहब ये आपके लिए क्लाइंट है, मुनीर साहब ये आपके लिए इकोसिस्टम बनाना होता है ना, बिल्कुल आपने इकोसिस्टम डेवलप करना होता है। देखें मैं अक्सर बात करता हूँ कि पौधा है, उसको दरख्त बनने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, तभी वो एक फलदार दरख्त बन सकता है। तो पाकिस्तान में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पौधा, एक बच्चा, एक नौजवान एक फलदार दरख्त बनेगा, जबकि ना आप उसको सही पानी दे रहे हैं, ना आप उसको ज़रख़ेज़ ज़मीन दे रहे हैं, ना आप उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो इन्होंने सूटेबल एनवायरनमेंट दिया और आप देखें यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, लेकिन स्टिल दे आर वे 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 अहेड देन अस, एंड राइटली सो। इनकी मेहनत है, इनको नीयत है। अगेन मैं बात करूँगा नीयत, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, नीयत की। बिल्कुल ऐसे ही सर। ये इसी पे मैं इस व्लॉग को एंड करूंगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, कहते भी है ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। नीयत अगर अच्छी हो तो हर चीज़ की जा सकती है। इस ज़रख़ेज़ मट्टी को जो हमारे पास मौजूद है, अगर वाकई हम चाहते हैं कि इसमें वो खूबसूरत ग्रीन पौधे उगें जो कल को ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करें बल्कि अपने लिए भी अच्छा रोज़गार पैदा कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा पानी लगाना होगा इसको। उन बच्चों को जो यहाँ पे आना चाहते हैं या किसी भी दुनिया के बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, थोड़ी सी उनकी तैयारी करवानी पड़ेगी। बस इस व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।